हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में आप सभी से क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच पहले कवर कराई जाए, जिसमें जैसे कि जूलॉजी पहले कवर कराई जाए या फिर बॉटनी। तो आप सभी ने कमेंट करके मुझे जूलॉजी पढ़ाने के लिए पहले बोला। तो जूलॉजी का ये पहला टॉपिक है, जिसमें क्या टॉपिक है, जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जितने भी पॉसिबल पार्ट हो सकेंगे उनमें मैं कवर करवाऊंगा। और दोस्तों, हर पार्ट में जो है एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको थ्योरी कराई जाए, थ्योरी नहीं कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के थ्रू ही आपको ये पूरा सिलेबस बायो का कवर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कल की वीडियो है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आपने अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम आखिर है क्या? तो हम बात करते हैं कि संसार के समस्त जंतु जगत को दो उप जगत में विभक्त किया गया है। तो पहला दोस्तों हमारा हो गया क्या है, एक कोशिकीय, और दूसरा हमारा हो गया क्या है, बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। अब ये विभाजन किया किसने? तो ये स्टोरोर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। हम आगे देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से 9 संघ जो है दिए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि पहला हमारा है क्या है, प्रोटोजोआ। अगला दोस्तों है हमारा कि मॉरीफेस। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है ऑर्थोपोडा। अगला हमारा है कि एनेलेडा हो गया। फिर आता है हमारा सिलेंट्रेटा हो गया। फिर हमारा होगा एकाइनोडर्मेटा। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से दिए हुए हैं। आगे दिए हुए हैं कि संघ मोलस्का हो गया, फिर मत्स्य वर्ग हो गया, फिर एम्फीबिया हो गया, फिर सरीसृप हो गया, फिर स्तनी वर्ग हो गया और पक्षी वर्ग हो गया। तो दोस्तों ये वैसे संघ ज्यादा है, ये उनके अंदर भी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सभी हैं। तो दोस्तों हम आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस सभी को दोस्तों मैंने एक डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझाने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें क्या है, तो कुछ जो प्राणी होते हैं उनमें क्या वर्टिब्रेट होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, विद बैकबोन होती है। ठीक है, और कुछ होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती है, विदाउट बैकबोन हो गए, उनको हम इनवर्टिब्रल कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के आते हैं, एक वार्म ब्लड यानी कि गर्म खून, और एक होते हैं कोल्ड ब्लड यानी कि ठंडा खून। तो जो वार्म ब्लड होते हैं उसमें कौन कौन से मैमल आते हैं हमारे, और हमारे आते हैं क्या आते हैं, हमारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कोल्ड ब्लड की, तो उसमें हमारे कौन कौन से फिश हो गई, हमारे रेप्टाइल्स हो गए और हमारे एम्फीबियंस हो गए। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे थे विद बैकबोन, जिनके बैकबोन थी। अब हम बात करेंगे जिनके बैकबोन नहीं होती यानी कि विदाउट बैकबोन, तो उनको क्या है, विद जॉइंट लेग और विदाउट लेग में डिवाइड किया गया है। अब उसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, जिसमें क्या है, पहली कैटेगरी क्या है, विद 3 पेयर ऑफ लेग्स इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, दूसरे होती है हमारे विद मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, उनके नाम नीचे दिए हुए हैं। वैसे ही विदाउट लेग्स की अगर हम बात करें तो हमारे कौन से, वॉर्म लाइक और नॉट वॉर्म लाइक, जैसे हमारा अर्थ वॉर्म हो गया और क्या है, ड्रॉप वॉर्म हो गया। वैसे यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। अब इन्हीं सभी को हम एमसीक्यूज पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आ चुके हैं आपके। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं। तो विशेष रूप से कौन रहते हैं, तो दोस्तों ये रहते हैं एकाइनोडर्मेटा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कि मानव जाति इनमें से किस प्रकार के स्तनधारियों में से होते हैं। तो मानव जाति इनमें से किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं यूथीरिया के। कौन से होते हैं, यूथीरिया। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। अगला दिया हुआ है कि बातिल अस्थि कशेरुक जानवरों में से किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। वैसे मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन बता दिया कि एसएससी सीजीएल का है। तो ये बातिल अस्थि कशेरुकी कौन से जानवर में होती है, हमारे होती है पक्षियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपको आगे बता दें कि हमारे ही चैनल में बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे चैनल पर लाइव है, वहां से जाके देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और इनको कवर भी कराया जा रहा है। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कौन सा जानवर फाइलम एकाइनोडर्मेटा के तहत समूह में नहीं आता है। तो इसके तहत कौन नहीं आता है, वो आता है समुद्री घोड़ा, जो है इसके तहत नहीं होता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू फिश का उदाहरण है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका यूपीएससी, एसएससी और रेलवे तीनों में आ चुका है, क्योंकि सारे फिश के नाम दिए हुए हैं और सामने में फिश लिखा है, इसलिए पूछा गया ट्रू फिश कौन सी है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। देखिए फ्लाइंग, उड़ने वाली मछली, इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि कोई सोचेगा भी नहीं कि इसका आंसर ये हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों।
आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों किसको ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो इनमें से एक कोशिकीय कौन नहीं है? हाइड्रा जो होता है वो एक कोशिकीय नहीं होता है। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी पीडीएफ जो है फ्री में मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक के थ्रू नहीं ओपन हो रहा है तो टेलीग्राम पर जाकर आप क्या है डिफरेंट क्लासेस सर्च कीजिए, आप वहां से जाके जो है हमारे चैनल को क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पशु संघ है। तो सबसे बड़ा पशु संघ दोस्तों कौन सा है? सबसे बड़ा आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। क्या आता है हमारा? सबसे बड़ा आता है आर्थ्रोपोडा और ये एसएससी CHSL में आया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि क्या है तिलचिट्टा किस जाति से संबंधित है? तो तिलचिट्टा जो होता है वो किससे संबंधित होता है? वो है हमारा आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, यानी कि आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया हुआ है कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वायवीय क्या हड्डियां किस कशेरुक जंतु की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये किस जंतु की विशेषता है? ये दोस्तों है एवीज की विशेषता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि तितलियां किस पशु जाति से संबंधित हैं? तो तितलियां किससे पशु जाति संबंधित होती हैं? तो दोस्तों तितलियां जो हैं वो किससे? आर्थ्रोपोडा से संबंधित होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है कि नेरिस फेरेटिमा केचुआ और हिरुंदिनारिया जोंक किस जाति के कारण है, यानी कि किस जाति के उदाहरण है ये? तो हम जानते हैं किस जाति के उदाहरण है दोस्तों, ये हमारी जो है वो है एनेलिडा के। किसके है? एनेलिडा जाति के उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा समूह संघ है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा? और एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये मोलस्का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्न में से किस समुदाय को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। तो फ्लैटवर्म किसको कहा जाता है? अगर हम बात करें तो फ्लैटवर्म दोस्तों क्या प्लेटी हेलमेंथीस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि यूरोकोटेलिक जानवरों द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट किस रूप से उत्पन्न होता है? दोस्तों ये किस रूप से उत्पन्न होता है? ये हमारा उत्पन्न होता है यूरिक एसिड के थ्रू उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कि केकड़ा किस संघ का हिस्सा है? तो केकड़ा जो है वो किस संघ में आता है? ये आता है आर्थ्रोपोडा में आता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोडा समूह का सदस्य नहीं है? ये एसएससी MTS में आया हुआ है। तो कछुआ जो है वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इन सभी को किसमें रखा गया है? ये इसको रखा गया है प्रोटोजोआ में रखा गया। आंसर ये बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों देखते हैं कि चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? ये हमारा आता है पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमृत का गुण पाया जाता है। तो अमृत का गुण दोस्तों किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। क्या है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो पेचिस के लिए कौन उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा उत्तरदायी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला क्या है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? वो हमारा लिस्मेनिया है। कौन है? लिस्मेनिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि निंद्रा रोग पैदा करता है। तो निंद्रा रोग कौन दोस्तों पैदा करता है? ये पैदा करता है ट्रेपेनोसोमा। कौन करता है? ट्रेपेनोसोमा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो कौन है? एसएससी रेलवे दोनों में आया हुआ प्रश्न है, वो है ई कोलाई। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइम टेबल की। जैसा कि मैंने बताया था तो टाइम टेबल फिजिक्स की क्लासेस मंडे और ट्यूसडे को लगेगी 8 बजे। ठीक है, और बायोलॉजी की क्लासेस वेडनेसडे और थर्सडे को आती है और केमिस्ट्री की क्लासेस हमारी फ्राइडे और सैटरडे को लगती हैं, वो भी 8 बजे, शाम को 8 बजे। ये तो हमारा टाइम टेबल था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ऐसी ही पूरा सिलेबस MCQ के थ्रू पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।